हाँ। आज के दिन हम लोग ब्लूप्रिंट क्रिएशन पे बात करेंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट और ई कॉमर्स पे। कैसे आप अपनी डेवलपर को समझ लें, एक मिनिमल वेबसाइट बना सकें अपने बजट के हिसाब से। आपको जो रिक्वायरमेंट है वेबसाइट की वो आपकी पूरी हो जाए और साथ साथ आपकी कॉस्टिंग भी लिमिट में रहे। अब इसमें हम लोग कुछ चीज़ें जो एसेंशियल नज़र आती हैं वो ये कवर करेंगे। डोमेन और होस्टिंग क्या चीज़ होती है, किस तरह से करें, कहाँ से करें। एसेंशियल जो फीचर्स होंगे आपके, एडवांस फीचर्स जो होंगे, अगर आपकी वेबसाइट बन गई, सेल भी आ रही है, उसके बाद का क्या स्टेप है, उसके बाद आपको क्या चीज़ें डालनी चाहिए। इसमें फिर कॉस्ट मिनिमाइजेशन जैसे मैंने बताया। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। आईबीए कराची में पढ़ता हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। और 5-6 साल से मैं वेबसाइट्स पे ही काम कर रहा हूँ, वेबसाइट्स ही बनाता हूँ। वर्डप्रेस पे भी मैंने बनाई है, शॉपिफाई पे भी बनाई है, इवन कोड करके भी बनाई है। और अगर आपको वर्डप्रेस शॉपिफाई नहीं पता तो वो इंशाल्लाह इसके बाद पता चल जाएगा। अब इसमें जो है, इसमें जो है मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा वेबसाइट क्यों मैटर करती है। सनाम भाई ने बता ही दिया कि भाई आपको सेल का चैनल है पूरा, कि आपकी जो मेन सेल जो हो रही है ऑनलाइन के, अगर देखें तो वो वेबसाइट के थ्रू होगी। अब इसमें चार चीज़ें होती हैं। एक आपका डोमेन नेम हो गया, जैसे आपका ब्रांड का जो भी नाम है, सही है। हमारी जैसे कंपनी है डिजिटलाइज एजेंसी, तो ये हमारा, हमने एक डोमेन खरीद लिया digitalize.agency। अब बंदा वो डालेगा वेबसाइट तो आ जाएगी हमारी, सही है। अब होती है वेब होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है कि एक होता है आपने डोमेन खरीद लिया, ये इसी तरह से आपने कहीं जमीन खरीद ली, सही है। अब वो डोमेन तो आपके नाम पे है, लेकिन अब जमीन पे आपने बनाया क्या है, घर आपका क्या है, तो वो आपकी एक तरह से होस्टिंग हो गई। कि भाई उसमें जो फाइल्स वगैरह जाएंगी, आप वेबसाइट पे क्या दिखाएंगे, ये इसका होस्टिंग का इससे ताल्लुक है, सही है। तो ये वेबसाइट फाइल्स इधर इधर लिखा हुआ है, इधर टेक्निकल टर्म्स लिखे हुए हैं, इससे डरना नहीं है। HTML CSS, ये समझ लें कोडिंग लैंग्वेजेस हैं जो वेबसाइट के लिए इस्तेमाल होते हैं। और फिर आपकी डेटाबेस हो गई। डेटाबेस क्या है भाई, आपका जो वेबसाइट का डाटा है, मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके डेटाबेस में स्टोर होते हैं। और बाज़ औक़ात से होस्टिंग काफ़ी नहीं होती, आपको अलग से एक डेटाबेस भी लेनी पड़ती है कि उसमें करें, तो वो भी कभी कभी होता है, लेकिन वो एडवांस प्रोजेक्ट्स में होता है। मेरा नहीं ख्याल आप लोग किसी इशू उसका इतना मसला होगा। अब जैसे मैंने ये चीज़ें बता दी, डोमेन आपका यूनिक जो नेम हो गया, जैसे shahidafridi.com बोलना, सही है। अब इसमें एक चीज़ होती है SSL। वैसे तो आजकल आपको इसके बारे में इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से भी आप डोमेन खरीदेंगे वो SSL देते ही हैं। लेकिन ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है, अगर ये चीज़ आपकी नहीं हुई ना, तो गूगल पे आप जैसी वेबसाइट लगाएंगे, गूगल बोलता है भाई ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। कस्टमर बोलता है यार मैं इधर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स कैसे डालूं, तो ये सिक्योर तो होना ज़रूरी है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी शायद डालें, बंदा अपना डेटा भी डाले। तो SSL और कुछ दो तीन चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी होती है। इसका आसान तरीका ये है कि बड़े प्रोवाइडर्स होते हैं, इसमें अगर मैं नाम लूँ तो आप ले लें GoDaddy और होस्टिंगर का। इधर साथ साथ हम एंड जोन दिखा भी देंगे। अब जैसे होस्टिंगर के डोमेन्स होते हैं, होस्टिंगर आपको देगा तकरीबन 4,000 का। GoDaddy में आप अगर लें तो आपको 5,000 पर ये देगा, लेकिन वो क्या टेक्निक करता है, वो दिखाता है ₹1 पर ईयर, लेकिन आपको 3 साल का एक साथ देना पड़ता है। तो आखिर में एक तरह से होस्टिंगर और GoDaddy से लें तकरीबन एक ही बात हो जाती है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। मेरे एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट होस्टिंगर रहता है। GoDaddy से भी आप ले सकते हैं, नेम चीप है। ये तीन चार बड़े बड़े हैं,
इनसे आप लें। तो ये जो SSL के इश्यूज और ये DNS, ये पता नहीं अजीब अजीब सी चीजें, इसका कभी मसला नहीं होगा। अब आप कभी डेवलपर से बनवा रहे हैं ना, तो ये आपको उसको चीज बतानी पड़ती है, क्योंकि इसमें शायद आपका हल्का सा खर्चा फर्क है, हल्का सा 1-2 हज़ार का, लेकिन उसकी वजह से आपको मसले होंगे। वो अपना कोई अलग से कोई यूज कर रहा होगा, सही है, और वो इतना अच्छा नहीं होता, और उसमें मसाइल आते हैं। अच्छा, इसके बाद हो गई वेबसाइट होस्टिंग। वेबसाइट होस्टिंग में आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन, अगर आप शॉपिफाई पे जाएं, तो शॉपिफाई बेसिकली क्या है, पहले ये चीज बता रहा हूं। इसमें दो मेन आपको चीजें दिखेंगी, एक शॉपिफाई दिखेगा और वर्डप्रेस दिखेगा। अब शॉपिफाई में क्या है ना, इसमें आपको बस डोमेन लेना है, और शॉपिफाई होस्टिंग खुद ही हैंडल कर लेंगे, सही है, उसके कोई मसला नहीं है। वैसे तो आप खुद नहीं ले रहे होंगे, आप बता रहे होंगे सामने वाले को कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। शॉपिफाई में क्या होता है, इस ये बना ही सिर्फ ई कॉमर्स के लिए। अगर आपको किसी और तरह की वेबसाइट चाहिए कि आपको, फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, तो मैं हूँ वेब डेवलपर, सही है, मुझे अपनी वेबसाइट पे सर्विस भेजनी है, मैं चाहता हूँ बंदा व्हाट्सएप पे आके मुझसे बात करे। मैं ये नहीं चाहता वो कोई कार्ड सिस्टम और वो जाके उधर कोई, मैं प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ, सर्विस बेच रहा हूँ, तो मैं शॉपिफाई नहीं यूज़ करूँगी, मैं वर्डप्रेस यूज़ करूँगी। क्योंकि वर्डप्रेस है ऑल पर्पस वेबसाइट्स के लिए, उसमें ई कॉमर्स भी आ जाता है, सही है। तो वर्डप्रेस आप ई कॉमर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हर तरह की वेबसाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शॉपिफाई और वर्डप्रेस में सबसे बड़ा फर्क, और शॉपिफाई का सबसे बड़ा फायदा क्या है, शॉपिफाई क्योंकि सिर्फ ई कॉमर्स के लिए बना है, इसका जो है सेटअप बड़ा सा, आप में से कोई भी कर सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर कोई डेवलपर वगैरह हो, किसी से करवा रहे हो, तो वो प्रोफेशनल काम करके देगा। और टाइट बजट है तो आप खुद भी कर सकते हैं शॉपिफाई का। लेकिन एक ड्रॉबैक आप कह सकते हैं, वो ये है कि लॉन्ग टर्म में वो थोड़ा उसकी ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है। उसके लिए भी शॉपिफाई ने क्या किया हुआ है, वो पहले मंथ है ना सिर्फ $1, पहले 3 मंथ वो सिर्फ एक एक डॉलर चार्ज करता है। तो एक तरह से आप शुरुआत कर लेते हैं। वर्डप्रेस में क्या है, वर्डप्रेस की कॉस्ट कम आती है, उसमें बस आपको, जैसे मैं गया। अब वर्डप्रेस, क्या कहते हैं, वर्डप्रेस अगर आपको होस्ट करना है, तो आप इधर जैसे होस्टिंगर पे जाएंगे, और ये आपका है 1400 पर मंथ। इसमें भी अगर आप लेंथ ऑफ सब्सक्रिप्शन बढ़ा देंगे तो आपको वन टाइम ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन सस्ता पड़ता है ये, अगर सालाना एक साथ लगा। तो ये बस आपका 8,000 पूरे साल, 8,400 पूरे साल का खर्चा हो गया, इसमें आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट चल जाएगी। शॉपिफाई क्या है, 3 महीने $1 देने के बाद वो चार्ज करता है कुछ $20 पर मंथ, 25 है। तो वो आपके हो गए $7,000 पर मंथ, पर मंथ हो गए। तो एक ये इसका ड्रॉबैक है, तो इसी वजह से कभी कभी लोग वर्डप्रेस पे जाते हैं। वर्डप्रेस में क्या है, आपके लिए खुद सेटअप करना ई कॉमर्स वेबसाइट खास तौर पे वो काफी मुश्किल है, तो वो आपको किसी से करवाना ही पड़ता है। वर्डप्रेस आप इस तरह से ले लें, वन टाइम उसकी कॉस्ट ज्यादा है, सही है, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन शॉपिफाई की लॉन्ग टर्म कॉस्ट ज्यादा है, और शॉपिफाई में सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा है, खास तौर पे ई कॉमर्स के लिए। अब जो है इसमें मैंने VPS होस्टिंग लिखा है, ये तो अभी कभी आपको जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि VPS बेसिकली होता है आपने क्लाउड पे अपना एक कंप्यूटर खरीद लिया। अब सनाम भाई ने बताया था कि ये बिजनेस है हाईटेक बेयरिंग्स, इन इस पे हमने काम किया डिजिटलाइज करने का इसको। ये जो है ये क्लाउड पे एक कंप्यूटर है, उस पे चल रहा है, काफी एडवांस सेटअप है, ये बहुत महंगा भी पड़ता है डेवलपमेंट कॉस्ट के हिसाब से। तो इनकी जो है बेयरिंग, क्योंकि बिल्कुल ही अलग उसका सीन होता है, आपको डायमेंशन दिखानी होती है। आप ज्यादा डिजायर करते हो कि कार्ड से बंदा ना खरीदे, पहले कॉल करके मशवरा ले ले, तो इस वजह से फिर हमने कस्टम कोड किया, सही है। इनकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, टोटल यानी 4,000 अभी 2,000 दिखा रहे हैं, बाकी जो है अनपब्लिश्ड है। तो ये क्लाउड पे एक कंप्यूटर जैसे खरीद लिए, उस पे चल रही, इसकी नॉर्मली आपको जरूरत नहीं पड़ती ना, इसके बारे में आपको क्वेरी करने की जरूरत है। अच्छा, अब होस्टिंग में, होस्टिंग हो गया,
अब आपकी जो मिनिमम वेबसाइट है वो क्या होनी चाहिए? अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस है, थोड़ा सा बजट, थोड़ा सा भी बजट नहीं है, वेबसाइट बिल्कुल कम से कम करना है, तो फिर आपकी वेबसाइट पे आप समझ लें कार्ड सिस्टम भी हटाना। बंदा वेबसाइट से फिर नहीं बाय करेगा, व्हाट्सएप पे आके बाय करेगा। आपकी वेबसाइट का काम क्या होगा? आपके ब्रांड के बारे में पता है, सही। तो उसमें आप बस एक बनाओगे होम पेज, जिस पे आप बता दोगे कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये खासियत है, हमें क्यों आपको हमसे लेना चाहिए, सही है, क्या प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, होम पेज पे आ जाएंगी। उस पर आपने कुछ रिव्यूज दिखा दिए, आपकी किसी और की सेल हुई होगी, उससे आपने रिव्यू ले लिया, वो आपने दिखा दिया टेक्स्ट में डाल के उसके नाम वाम। और बस आपने एक कॉन्टेक्ट अस पेज बना देना है। उस पर आपने अगर लोकेशन है कोई फिजिकल वो दिखा दी, व्हाट्सएप नंबर दिखा दिया, सही है। और इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आपकी वेबसाइट पे हर वक्त एक व्हाट्सएप का बटन दिखेगा, क्योंकि कार्ड तो है नहीं। आप चाहते हो कि बंदा व्हाट्सएप पे है, तो हर वक्त आपको एक व्हाट्सएप का बटन दिखा। फिर ये आपकी बनेगी वर्डप्रेस पे बनेगी, क्योंकि आपके पास बजट बिल्कुल कम है, सही है। तो आप ये वेब वर्डप्रेस पे बनाओगे, और ये तकरीबन बन जाएगी, अगर आप इसमें देखने जाएं 30-40 हज़ार में बन जाएगी, सही है। ये मिनिमल है। वैसे तो अगर आप ढूंढने जाएं तो आप किसी स्टूडेंट कम्युनिटी में घुस के किसी और से भी बनवा लें, लेकिन उसमें मैंने देखा है कि एक्सपीरियंस लोगों का अच्छा नहीं रहता। ये मेरा एक दोस्त है, उसने पहले मुझसे कोटेशन ली, मेरा दोस्त है भाई, मैंने उसको दे दी, 20 हज़ार दे दी, बना देंगे यार। लेकिन उसको किसी ने बोला फ्री में बना के दे दूंगा, उसका बस डोमेन और होस्टिंग का खर्चा आया, और फिर उसने ये बनाई। ये बिल्कुल रीसेंट बात है। तो आप ऐसी वेबसाइट बनाओगे तो उसमें इतनी कन्वर्जन नहीं आएगी, सही है। ये आपके काम में नहीं आएगी, इस वेबसाइट से बंदा खरीदने नहीं वाला, उसका इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं है। खास तौर पे अगर आप चाह रहे हैं कि प्रीमियम ब्रांड की एक फील आए, तो ये प्रीमियम ब्रांड की फील आती है तो बंदा ज्यादा खर्चा करने को तैयार होता है। अच्छा, अब आपने बोला भाई एक दफा काम करवा लो, पक्का करवा लो, सही है। तो अब आप सिर्फ होम पेज और कॉन्टैक्ट अस पेज की जगह आपने बोला कि ई कॉमर्स फंक्शनलिटी भी डाल दो। आपके हैं 15-20 प्रोडक्ट्स हैं, 5-10 हैं, तो आपने ई कॉमर्स फंक्शनलिटी भी डाल दी, आपने वेबसाइट को इस तरह से बनवा दिया कि भाई बंदा खुद ही वेबसाइट से बाय कर सके। तो उसमें क्या होता है, आप जो ई कॉमर्स फंक्शनलिटी ऐड करते हैं, इसमें आके प्रोडक्ट पेजेस आ गए, सही है, कार्ट पेज होता है, चेकआउट पेज होता है, अकाउंट का आपको देखना पड़ता है कि लॉगिन रजिस्टर कैसे करे बंदा, कि जो दो पेज की आपकी वेबसाइट थी, होम पेज कंटेंट, इसमें ये सारी पड़ी की नहीं, सर्च फिल्टरिंग होती है, ऑर्डर मैनेजमेंट होती है। अब इसमें टेक्निक क्या है, बजट अगर आपको कम से कम में करवाना है तो इसमें टेक्निक क्या है, आप फ्री थीम्स देखें। फ्री थीम्स आपको शॉपिफाई में मिल जाएंगी, लेकिन शॉपिफाई के फ्री थीम्स में इतना मजा नहीं आता। वर्डप्रेस पे आपको फ्री थीम्स में थोड़ी अच्छी दिख जाएगी। तो फ्री थीम आपको पकड़ ले, आप बता दें डेवलपर को कि भाई इससे बनाए। अगर फ्री थीम आप कोई नहीं यूज कर रहे तो बिल थोड़ा ऊपर चले जाता है। फ्री थीम आपने यूज कर ली, तो फिर इस पूरे का सेटअप आपको 50-60 हज़ार में हो जाएगा। अब कुछ लोग इंस्टॉलमेंट में भी दे देते हैं, तो वो भी एक तरह से आपका जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो बैलेंस आउट हो जाती है। इसमें अगर आप शॉपिफाई पे जाएं, तो शॉपिफाई पे हम्म, क्या कहते हैं, शॉपिफाई पे सेटअप करना थोड़ा ज़्यादा इजी होता है, तो इसमें आपको और सस्ते में मिल जाएगा। लेकिन वही बात है कि शॉपिफाई पे फिर आप बाद में 7 हज़ार पर मंथ एटलीस्ट पे करोगे, तो ये आपके ऊपर है। प्रॉफिट आ रहा है तो कर लो, वो भी कर सकते हैं, सही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन पेमेंट्स का बड़ा मसला है, कि बंदा डायरेक्ट आए, अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एंटर करके वहीं से डायरेक्ट ऑटोमेटिक चार्ज हो जाए, तो आपको इंटरनेशनल वेबसाइट से बड़ी इजीली मिल जाता है। इसकी वजह क्या है कि पेपाल ने हमें ब्लॉक किया हुआ है, सही है, पेयूनी जैसे पर वो पेमेंट प्लेटफॉर्म से, पेयूनी में वर्क अराउंड से हो जाता है, लेकिन स्ट्राइप है जैसे, वो एक बड़ी फेमस है, लेकिन वो भी ब्लॉक है पाकिस्तान। तो इसमें पेमेंट का अगर आपको पूरा पेयूनी में फीस भी ज़्यादा है। तो इसमें मसला क्या आता है, पेमेंट का आपका सेटअप, एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी बैंक की डिटेल्स दे दें और कस्टमर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर दें। बजट अगर लो है तो बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर पे कर दें, कस्टमर को थोड़ी जहमत करनी पड़ती है भाई, अपना बैंक वो ऐप खोलना पड़ता है बैंक का। या अगर आपको प्रॉपर करवाना है
थोड़ा बजट है इसका, तो इसमें आपके 10 से 20 हज़ार निकल जाते हैं सिर्फ पेमेंट सेटअप के लिए। अब इसमें कुछ प्रोवाइडर्स हैं, HBL पे है, एक नीम नीम के नाम से। सही है। और कोई आपके दिमाग में था सना? नीम और HBL पे के अलावा भी था? हाँ, रैपिड पे। तो ये है, लेकिन इसमें क्या मसला होता है, जैज कैश इजी पैसा भी है, लेकिन इसका मसला क्या होता है, इनकी इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं बनी हुई। सही है तो हाँ। अच्छा, अगर आप शॉपिफाई पे कर रहे हो तो नीम आपका इजीली हो जाएगा, कि नीम, क्योंकि नीम अपना प्लगइन प्रोवाइड करता है। ये वाला चाहेगा से बात करें, एप्लीकेशन लीजिएगा, आपके आप पैसे उससे कटे, ये अपने ट्रांजेक्शन फीस काटेंगे, आपको पेमेंट। अच्छा, शॉपिफाई से अगर कर रहे हो तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट प्लगइन इंस्टॉल करोगे आपको डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप वर्डप्रेस से कर रहे हो या कुछ शॉपिफाई के अलावा कोई और सेटअप है, तो डेवलपर को जाके उनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के की करवानी पड़ेगी। उनकी 10 हज़ार सेटअप फी होती है, जो लास्ट टाइम चेक किया था, जो कि 3-4 महीने पहले ही बात है। तो वो तो उनकी तरफ से सेटअप फी है, फिर डेवलपर भी आपसे लेंगे। तो अगर शॉपिफाई पे कर रहे हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और ये आपको एक और मसला इसमें ये आएगा, हमेशा 3 से 6% है ना, चार्ज होगा पेमेंट प्रोसेसर में, जो भी पाकिस्तान में चल रहा है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने टैक्सेस वगैरह लगाए, तो हर पेमेंट प्रोवाइडर को एटलीस्ट 3% टैक्स इन्फोर्स करना पड़ेगा। तो आप प्रोडक्ट की प्राइस है 1500 है, तो आपको शायद 1600 दिखानी पड़े उसको ऑफसेट करने के लिए। आपके 5 से 6% जाएंगे ही जाएंगे। तो आपकी बिक्री क्या होगी? 1500 की जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं ना, तो कस्टमर खरीद रहा है, तो आपकी वेबसाइट से आपने प्रॉपर पेमेंट का सेटअप किया हुआ है, 1500 में से तकरीबन 50-60 रुपए जो है वो नीम ले लेगा। नीम को आगे टैक्सेस भरने होते हैं और नीम की अपनी फीस है। तो वो आप 1600 की बेचेंगे तो वो आपके 100 रुपये कम हो रहे थे। ये आपको अपने हिसाब से देखें मतलब। शॉपिफाई पेमेंट भी काटते हैं? शॉपिफाई पेमेंट भी नहीं चलता पाकिस्तान। वो डायरेक्ट नहीं। शॉपिफाई पेमेंट्स पाकिस्तान में चलता ही नहीं है, वो लिमिटेड कंट्रीज में है, हर कंट्री में नहीं है, मसला सारा ये है। अगर शॉपिफाई पेमेंट्स पाकिस्तान में चलता होता बेहतरीन ना, तो वो है। लेकिन उसमें भी आपको टैक्सेस बहरहाल होंगे। आई थिंक 4 से 5% पड़ेगा, उसका मुझे कंफर्म नहीं है। और अगर कोई बाहर किसी से लिंक है, स्ट्राइप का अकाउंट है, तो वो बेहतरीन रहता है। तो फिर डायरेक्ट बन भी जाता है। बन जाता है, लेकिन यार ना बनाओ तो रिस्क, क्योंकि बहुत रिस्की है। अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, आपके पास प्रॉपर काम नहीं है। उसमें फिर बेहतर यही है, नीम जैसे ऑप्शंस करो, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर स्ट्राइप का बनवाना है तो वो किसी बाहर के एड्रेस पे लेना पड़ेगा, किसी और के नाम पे बनवाना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई जानने वाला नहीं है तो फिर इसकी ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, लेकिन वो फिर इन द एंड ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। फायदा नहीं। फिर नीम जैसी कोई चीज़ बंदा यूज़ कर ले। अच्छा, शॉपिफाई और वर्डप्रेस दोनों पे आपको इन्वेंट्री, शिपिंग वगैरह ये जो है के मिल जाती है। तो ये डेवलपर को अलग से बनानी नहीं पड़ती। अगर कोई बोल रहे कि मैं बना रहा हूँ तो फिर वो गलत बोल रहे हैं। वर्डप्रेस पे होता है एक सॉफ्टवेयर वो कॉमर्स, इसमें भी आपको जाने की जरूरत नहीं। वर्डप्रेस पे जो भी ई कॉमर्स का सेटअप होगा उसमें इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ होगी। आप डेवलपर से एक दफ़ा ऑनबोर्डिंग कॉल कर लें एक तरह से, कि भाई प्रोडक्ट मुझे चेंज करनी है, तस्वीरें डालनी है, उसमें एडिशनल हटानी है, डिस्क्रिप्शन लगानी है, तो मैं कैसे करूँ? तो वो आपको बता देगा। और ना भी बताए तो यूट्यूब पे इसके ट्यूटोरियल्स हैं बहुत। अच्छा, अब आपने ये दोनों चीजें कर ली। सही है, ई कॉमर्स के ऊपर हम लोग ज्यादा बात करें। इससे अगला जो है, सही है, इससे अगली जो लेयर आती है वो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आती है। और जाहिर सी बात है, आजकल चैटजीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, इन सब पे लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। गूगल पे आप कुछ सर्च करते हो, टॉप पे पहले एआई रिजल्ट आता है। तो आपको उसके हिसाब से भी ऑप्टिमाइज करना है। अब आप किसी, ये खुद भी कर सकते हैं काम, सही है, लेकिन उसमें सारी चीजें नहीं होंगी, खास तौर पे आप एआई पे रैंक नहीं होंगे। इसकी काफी एडवांस टेक्निक्स भी होती हैं, बेसिक टेक्निक्स भी होती हैं। बेसिक टेक्निक्स तो कोई भी कर ले। तो ये तो अगर बंदा लो बजट पे है, तो बेसिक टेक्निक्स एटलीस्ट यूट्यूब पे सर्च कर लिया कि भाई मैं ऐसी ऑप्टिमाइज कैसे करूँ, जो आ रहा है कर लो। सही है, उससे कुछ ना कुछ काम हो रहा है। फिर इसमें एडवांस अगर आपको जाना है,
सही है। फिर आपका क्या होता है कि आप ब्लॉग पोस्टिंग स्टार्ट करते हो। ब्लॉग पोस्टिंग ऐसे ही नहीं कि भाई मेरी प्रोडक्ट अगर बैरिंग है तो बैरिंग पे कुछ भी डाल जाके डाल दिया। इसमें फिर आप लोग देखते हैं कि मेरी लोकेशन जैसे कराची में, मैं पाकिस्तान में बेच रहा हूँ अगर, तो मुझे पाकिस्तान को ही टारगेट करना है ना। तो आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि मैं कैसे ऐसे ब्लॉग पोस्ट बनाऊं कि वो कराची, सदर, ये सारे नाम लूँ। सही है। ये टेक्निक होती है कि भाई मैं सदर का नाम हूँ, बंदा सर्च करेगा पेरेंट्स नियर मी और वो सदर में खड़ा होगा, तो फिर चांसेस हैं कि आपकी ब्लॉग पोस्ट है। और इसमें एक और फायदा ये होता है, अगर आप ब्लॉग पोस्टिंग कर रहे हैं ना, ऐसे 20-30 आपने कर ली कि भाई आपने गुजरान वाला नाम लिया, लाहौर नाम ले लिया, इस्लामाबाद नाम ले लिया, फैसलाबाद नाम ले लिया अपनी ब्लॉग पोस्ट में, तो फिर इसमें फायदा क्या होगा कि गूगल मैप्स पे जो आपकी लिस्टिंग है, सही है, गूगल ये सोचेगा कि भाई ये बंदा बहुत क्या कहते हैं, ये बंदा स्पेसिफिकली इन चीजों के नाम लेना, तो ये यहाँ बेचता है, गूगल को ये सिग्नल मिलता है। तो इससे आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी होगी गूगल मैप्स से, आपको काफी, उससे भी काफी फायदा हो। तो जैसे हाईटेक बेयरिंग्स है, इनका हम लोगों ने कराची में जो है, अगर आप सर्च करो बेयरिंग्स यानी, तो टॉप पे आ रहा है हर एरिया में, कराची में पूरे। जाहिर सी बात है, अगर लाहौर में आप सर्च करो बेयरिंग्स यानी, तो आप गूगल मैप्स में नहीं आओगे फिर। लेकिन उसमें भी ये फायदा होता है कि गूगल फिर भी आपको ऊपर दिखाता है, क्योंकि आपने लाहौर का भी नाम लिया है अपने ब्लॉग पोस्ट में। तो इस तरह से आपको टारगेट करना होता है एसईओ में। ये देखना होता है कि भाई बंदा क्या चीज सर्च करेगा, क्या की वेबसाइट आनी चाहिए। बंदा कोई जनरल पर्पस बैरिंग का सवाल कर रहा है, अगर मेरी बैरिंग की वेबसाइट है, जनरल पर्पस पे बैरिंग का सवाल कर रहे हैं कि भाई आ, फला बैरिंग यहाँ पे लगाना चाहिए कि नहीं, अब वो खरीदने की इंटेंट से नहीं आ रहा, उसको हमें इतना टारगेट नहीं करना। सही है। हमें ऐसे बंदे को टारगेट करना है कि जो बंदा सर्च करे हाई क्वालिटी बैरिंग्स, या हमें खुद जाके उस बंदे के फुटस्टेप्स में चैट जीपीटी पे से पूछना है कि भाई मुझे बताओ कि कराची में बैरिंग कहाँ मिलती है। सही है। अब वो आपको बता देगा, लेकिन बैकएंड पे वो क्या कर रहा है, वो भी सर्चिंग कर रहा है। तो वो आपको देखना होता है कि वो जो चीज सर्च कर रहे हैं ना, उसको आप टारगेट। एक दफा मैं ट्राई भी कर लेता हूँ, आप लोगों की कोई की भी अपना कोई स्टार्टअप बता दें फॉर एग्जांपल। गिफ्टिंग की वजह से। गिफ्टिंग, प्रीमियम गिफ्टिंग पैक्स, मतलब जो पैकिंग करते हैं वो। सही है, सही है। ये इस तरह से करूँ। अब देखें, इसने स्प्लिट सेकंड के लिए दिखाया था सर्चिंग फॉर दिस। सही है। अब वो क्या सर्च कर रहा था, ये आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। वो यहाँ पे आ जाता है, इधर आपको उसकी रिक्वेस्ट हो जाती है कि भाई ये कहाँ से सर्च कर रहा था, क्या चीज़ें एग्जैक्टली सर्च कर रहा था। ये भी आप अगर एआई से ही पूछ लेंगे भाई इसको कैसे फाइंड करें कि क्या एग्जैक्ट सर्च कर रहा था, ये जो मैंने टूल खोला था जाके, इसको गूगल डेवलपर कंसोल बोलते हैं। ये भी आपको पता चल जाएगा अगर आपको खुद करना है, कि लो बजट पे है बंदा, फिर कुछ चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। टाइम जाहिर सी बात है ज़्यादा लगता है, क्वालिटी वो नहीं रहती, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है, ना होने से बेहतर है। अच्छा फिर, ये तो मैंने आपको ब्लॉग पोस्ट के उससे बता दिया। वैसे तो आपका ज़्यादातर यही चीज़ काम आएगी अगर आपको बेचने के लिहाज से रैंकिंग करनी है। लेकिन एक और चीज़ होती है इसमें फिर, कि ऑन पेज ऐसी हो, इसका मतलब क्या होता है, कोड में कुछ चीज़ें होती हैं जो शॉपिफाई मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा हैंडल करता है, वर्डप्रेस भी थोड़ा बहुत कर लेता है। कस्टम कोड कर रहे हो तो वो फिर डेवलपर को ही सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उसके बावजूद भी आपको कुछ उसको क्या कहते हैं, सिग्नल देने होते हैं कि भाई इस पेज का मेन मकसद क्या है। वो एक होती है हेडिंग, हेडिंग की 6 हायरार्कीज होती है जैसे कोड में फॉर एग्जांपल। तो उसमें सबसे बड़ी वाली हायरार्की का जो आप टैग लिखोगे, वो गूगल समझेगा कि भाई इस पेज का मकसद ये है। तो बंदा वो चीज सर्च करेगा, सबसे टॉप पे वो दिखाएगा। ऐसी कुछ चीजें होती हैं कोड में। फिर आप उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन एक चीज कहलाती है, उसमें फिर आपके स्निपेट्स कहलाते हैं। इसकी पूरी बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, वो डेवलपर ही देखता है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको
इसमें थोड़ा फोकस करना चाहिए, ब्लॉग पोस्टिंग पे। ब्लॉग पोस्टिंग पे और कुछ आपको टेक्निक सीख जाएंगी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में, वो मेन टेक्निक्स हैं, वो कर लें तो बेहतरीन है। ये गूगल पे पोस्ट जो वेबसाइट कार्ड ये वेबसाइट के जी जी। पोस्ट करते हैं। हाँ, अब जैसे ये है, तो ये वेबसाइट पे मैंने ब्लॉग पोस्ट लगाई हुई है। तो लोग ये ब्लॉग पोस्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई बेरिंग, इसका अलग जो है बेरिंग में बेसिक से आगे क्या है कि इसमें कुछ बेरिंग एक चीज़ होती है कॉन्टैक्ट एंगल, कुछ बेरिंग की टेक्निकलिटी में जो बंदा बेरिंग में इंटरेस्ट रखता है उसको पता होता है। तो ये उसके ऊपर है ब्लॉग पोस्ट। अब इस तरह से करते हैं क्योंकि गूगल जो है वो पूरा हर चीज़ को, हर पेज जो है ना, वो आपका जो एग्जिस्ट करता है हर वेबसाइट का पेज, उसको इंडेक्स करता है। इंडेक्स मतलब वो अपने पास डेटाबेस में स्टोर कर लेता है कि भाई ये फला वेबसाइट है, इस पे ये कंटेंट है। तो इसमें मैंने एक और चीज़ सुनी थी जो मैंने ट्राई नहीं की, वो ये है कि लोकल इवेंट्स आप अगर स्पॉन्सर करो, और जाहिर सी बात है उसका कहीं ना कहीं गूगल पे आ रहा, तो उससे भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती है। लेकिन वो एक ज़रा मनी इंटेंसिव है, उसमें आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, जैसे कोई फुटबॉल का मैच स्पॉन्सर कर दी। इसका हाँ, लेकिन वो फिर आगे जाके होता है, ये शुरू में ये चीज़ें करने की नहीं है। अच्छा, अगर आपको चेक करना है भाई आपकी वेबसाइट में जो इश्यूज हैं, उसकी बेहतरीन सी वेबसाइट है ये। तो अगर आप लोगों को याद नहीं रहेंगी तो मैं कुछ ये टूल्स जो है ना वो सनाम के थ्रू भिजवा दूँगा। इस पे आप सर्च कर सकते हैं, कोई किसी की है कोई वेबसाइट? लाइव नहीं है? नहीं नहीं, लाइव होनी चाहिए। क्या? एच बेस्ट प्लेस, गूगल प्लस प्लस प्लस, अच्छा अच्छा। तो अब ये पूरा पीछे डायग्नोसिस करता है कि भाई साइट लोड हो रही है कितनी देर। अगर आपकी वेबसाइट 10 सेकंड में लोड हो रही है तो कस्टमर उतनी देर में भाग गया। फॉर एग्जाम्पल आपने फेसबुक पे पोस्टिंग की, कहीं दिख गई उसका ग्रुप ग्रुप में, उसकी फीड पे आ गई, वो गया वेबसाइट पे कि वेबसाइट लोड ही नहीं होके दे रही। वाह यार बेहतरीन, बहुत अच्छा स्कोर है। किसके थ्रू बनवाई है? माशाल्लाह, ये काफी अच्छा स्कोर है, इतना अचीव करना वैसे मुश्किल होता है। खास तौर पे ई कॉमर्स में अगर आप देखें ना तो ये जो परफॉर्मेंस का है, ये आपका 50 तक ड्रॉप कर जाता है मोबाइल। 50 नॉर्मल है, 50 भी अगर आपका आ रहा है तो अच्छा है, इससे ऊपर जा रहे हैं तो। और ये रिएक्ट है, नेक्स्ट इयर्स, ये कस्टम कोडेड है। अच्छा, कोई पॉपुलर वेबसाइट अगर हम लोग देखें, इस पर ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, पोस्टिंग में भी देख लें। अब इसमें एडिशनल ये कुछ चीज़ें होती हैं कि लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट की वेबसाइट पे सबसे बड़ी इमेज है, कितनी देर में लोड हो रही है, इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट, ये सारी चीज़ें अगर आप किसी और से करवा रहे थे तो वो वैसे भी देख लेगा। अगर आप खुद कर रहे हैं लिमिटेड पे तो ये आप AI से पूछकर वो थोड़ा बहुत बता देते हैं, उसमें आपको फिर पता चल जाता है भाई क्या करना है। अच्छा, फिर इसमें नीचे ये पूरा डायग्नोसिस देता है कि आपकी ये फाइल्स लोड होनी है जो नहीं लोड होनी चाहिए थी शुरू में। आपकी वेबसाइट जो है ना उसमें फॉर एग्जांपल 10 फाइल आप लोड करवा रहे हैं, सही है। अब कस्टमर को, आपको, वो जब विजिट करें तो जरूरी नहीं कि आप 10 की 10 एक साथ उसको लोड करवाएं। आप एक लोड करवा देंगे ना तो उसको कुछ देखना शुरू हो जाएगा, और जब वो जो नीचे जाएगा, जो नीचे चीज है वो लोड करना आपके लिए जरूरी नहीं वो बैकग्राउंड में लोड हो रही होंगी। तो ये आपको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करवानी पड़ती हैं। अच्छा, आप देखें इनकी जो है नियरली 100 स्कोर आया है। क्यों? क्योंकि वो वेबसाइट में इतना
वेबसाइट इतनी कंटेंट नहीं है, छोटी सी है। तो ये 2-3 पेजेस की है मेरे ख्याल से। होस्टिंगर जो है, होस्टिंगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इनके पास क्या पैसा नहीं होगा इतना कि वो अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी करें? होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन इनकी कितनी आ रही है, 28। तो जरूरी नहीं कि ये इसी पे आप चलें। सही है, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। 100 पे लाना इसको मुश्किल है अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे करें। ये वही बातें हैं जो मैंने अभी बताई। इसकी काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं। एक तो ये भी होती है कि होस्टिंग आप बहुत तगड़ी बाय कर रहे हैं, खर्चा करना पड़ता है, जाहिर सी बात है। अगर आपकी वेबसाइट का 10 सेकंड लोडिंग टाइम है, उसको 5 सेकंड तक लाने में तो आपका हो जाएगा, लेकिन 5 से फिर 1 लाना, फिर वो बहुत मुश्किल होता है। यार अगर आप खुद करने जाओ ना, तो टाइम लगाना पड़ता है अच्छा खासा। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हैं, उससे आप कुछ ना कुछ देख सकते हो, उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो जाता है। सही है, लेकिन इसके लिए बेस्ट यही रहता है कि बंदा एक दफ़ा वन टाइम किसी को कर ले, फाइवर वगैरह से देख के। आप वर्क पे देख ले, आप वर्क पे आप जॉब पोस्टिंग लगाओ, शायद आ जाए के पास एप्लीकेंट्स। या ऐसी मार्केटिंग एजेंसी भी होती है साइट। मार्केटिंग एजेंसी भी होती है, लेकिन अगर आप बजट पे बहुत लो हो ना, तो आप अपवर्क पे भी पोस्टिंग कर लो। अपवर्क पे आप थोड़े कम में भी आ जाते हैं एप्लीकेंट्स, लेकिन उसमें यही मसला आता है कि हर बंदे का काम अच्छा नहीं होता, वो आपको देख के लेना पड़ता है बंदे। अच्छा, इसमें कुछ लोग खेल भी करते हैं परफॉर्मेंस का, कि है ना, वेबसाइट इंस्टेंटली लोड करवा देते हैं। तो वो गूगल जो है वो 100 स्कोर दिखा रहा होता है, लेकिन जैसे आपकी वेबसाइट लोड होती है ना, तो वो एक लोडिंग बार ही दिखा रहा है। आखिर में आपको 100 स्कोर तो मिल गया, कि लेकिन मसला क्या है कि जो हमारा जो बंदा है, जो असल मकसद है कि बंदा फौरन से एक्सेस कर पाए, वो वहीं पे है। तो ये भी अगर आप किसी को हायर कर रहे हैं तो ये चीज़ देख लेना कि जो उसने अपनी पुरानी एग्जाम्पल दी है, उसमें ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लोडिंग बार ही दिखा रहा है, लोड। फिर कस्टमर को लोडिंग बार से तो कुछ नहीं करना, वो तो फिर भी भाग जाएगा अगर लोडिंग आपकी 10-15 सेकंड तक हो रही। इसकी एक एग्जाम्पल ये रही। और कभी कभी ये क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट में भी बोल देते हैं कि भाई लोडिंग बार दिखाओ, मेरे लोगों के साथ दिखाओ। इस केस में उनने, ये हमारे क्लाइंट हैं, डॉक्टर हैं, ये यूएस में, इनने खास तौर पर बोला था कि लोडिंग करवाओ होम पेज पे। तो ये इस तरह से कुछ होता है। अब पीछे लोड हो गया, ये हम जबरदस्ती करवा रहे हैं। सही है, अगर मैं अबाउट अस पेज पे जाऊँ तो इस पे नहीं आएगा ये लोडिंग का। सही है, ये देखो ये फौरन हो गया। उनने बोला था कि सिर्फ होम पेज पे करवाओ। रीजन क्या होगा? यार किसी को अपनी ब्रांडिंग करवानी होती है ना, प्रीमियम फील देना होता है, तो इस तरीके से भी आप जा सकते हो, लेकिन आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पे ना करो तो बेहतर है। ये तो एक डॉक्टर है, इसको प्रीमियम फील देनी है, इसको इसकी सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं इनकी, लेकिन इनकी प्रोडक्ट्स इस तरह से काम करती है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दूंगा जब भी आप जाके लो, आप डायरेक्ट नहीं लो, तो ये इस तरह से काम करती है। अच्छा भाई, ये हमने बात कर ली, इसको हमने कवर कर लिया, फाउंडेशन किस तरह से बेसिक पेजेस वगैरह करें, ई कॉमर्स फंक्शनलिटी, एसईओ में क्या होगा, पेज स्पीड अगर आपको करवानी तो उसमें क्या, किस तरह से होगा। और फिर इसमें और भी अगर आपको आगे जाना हो तो फिर एक और चीज़ आती है। अब आपने वेबसाइट इस्टेब्लिश हो गई, प्रोडक्ट्स वगैरह उस पर आ रही है, आपने फेसबुक का एक मार्केटिंग चैनल खोल लिया, फिर आपने फेसबुक पे एड्स चला रहे हैं। अब फेसबुक पे एड्स चला रहे हैं, वो एड्स से बंदा कहाँ पे आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है, तो आपका वेबसाइट का कोई लेना देना नहीं। लेकिन नॉर्मली अगर व्हाट्सएप पे नहीं आ रहा है, ई कॉमर्स में व्हाट्सएप पे नहीं आता, वेबसाइट पे आ रहा है। और वेबसाइट में आपको क्या करना होता है, ए बी टेस्टिंग करनी होती है, बंदा कहाँ आ रहा है, वो पेज कैसा दिखता है, सही है, उस पे कैसे इंटरेक्शन करता है वो, कि भाई आपने ये डिज़ाइन ए बनाया या डिज़ाइन बी बनाया। दो बंदे आए आपके ऐड से, एक बंदे को आपने डिज़ाइन ए दिखाया, दूसरे बंदे को आपने दूसरा डिज़ाइन दिखाया। आपने ये देखा रिकॉर्डिंग्स से कि भाई बंदा कैसे उन दोनों से कैसे इंटरेक्ट करता है, किसमें अच्छे रिजल्ट्स आए, फिर आप उस पेज पे जाते हो। और इसमें तो जाहिर सी बात है, फिर आपको किसी के साथ बाकायदा, किसी डेवलपर के साथ कोई मंथली कॉन्ट्रैक्ट करके उसके साथ करना पड़ता है, क्योंकि अब आप जाहिर सी बात है स्केल अप कर रहे हो, फेसबुक पे एड्स चला रहे हो, तो आपको यहाँ पे भी खर्चा करना। अच्छा, इसको अगर समराइज कर लें थोड़ा, अगर आपको खुद बनाने जाना है तो शॉपिफाई सबसे आसान ऑप्शन है। तो ये शॉपिफाई पे आपका स्टोर सेटअप हो जाएगा, लेकिन वो इतना
कन्वर्जन ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा आपसे कि बंदा आए तो वो खरीदने को तैयार हो जाए। ऐसी बात है, जो बंदा फुल टाइम कर रहा है उसके काम में और आपके काम में फर्क होगा, लेकिन बिल्कुल ही बजट कम है, बहुत ही कम है ही नहीं बल्कि। तो फिर बंदा इस पे जाए। फिर वर्डप्रेस पे भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि जाओ शॉपिफाई का जो $1 पर मंथ है पहले 3 महीने, उस पे जाओ। तो वो तो बंदा अफोर्ड कर सकता है, उस पे जाओ, क्योंकि अगर आप वर्डप्रेस पे जाओगे उस पे सेटअप करना बहुत सर का दर्द है। इसमें कोई आपकी क्वेश्चन होंगे? तीनों अच्छा, में से बेस्ट कौन सा है, शॉपिफाई या प्रेस या फिर कस्टम? देखो कस्टम पे आप जब ही जाओगे जब आपके पास पैसा उड़ाने को बहुत है, क्योंकि डेवलपमेंट होती है, इसमें बाकायदा पूरा कोड लिखा जाता है। शॉपिफाई पे आप जाओगे, आप साइन अप करोगे ना, उस पर आपको डैशबोर्ड पीछे मिल जाता है, प्रोडक्ट्स आप लगा सकते हो, डायरेक्ट कलेक्शंस लगा सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो उसको, सही है। उस पर आप डिस्काउंट दे सकते हो। आप कोडिंग पे जाओगे तो वो सारी चीज़ें डेवलपर को बनानी होती है, तो वो बहुत महंगा पड़ता है। और ये नॉर्मली आप लोगों को इस पे देखने की जरूरत भी नहीं है। अब शॉपिफाई और वर्डप्रेस के बीच में मेन कंपैरिजन आ जाता है। जैसे मैंने बताया, वर्डप्रेस और शॉपिफाई में ये है कि शॉपिफाई लॉन्ग टर्म आपको थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा, थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखने जाओ, अगर आपकी वेबसाइट पे सेल आ रही है, सही है, तो $7,000 पर मंथ इतना कोई ज़्यादा नहीं है। फैसिलिटीज अच्छी है मतलब सब। फैसिलिटीज उस पर बहुत अच्छी हैं। आपको कोई एडिशनल चीज़ें लगानी, जैसे मैंने आपको बताया, पेमेंट प्रोवाइडर आपको लगाना है बाद में जाके, बैंक ट्रांसफर से हट के, तो बंदा डायरेक्ट डेबिट कार्ड डाल, तो उसमें वो एप्लीकेशंस अच्छी हैं। वर्डप्रेस में नहीं है इतनी अच्छी। और वर्डप्रेस में फिर आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि शॉपिफाई जो है वो काफ़ी इजी टू सेटअप है डेवलपर के लिए भी। वर्डप्रेस में उसमें डेवलपर को काम करना पड़ता है, तो वो महंगा पड़ता है। तो वर्डप्रेस की आपकी वन टाइम कॉस्ट ज़्यादा होगी, शॉपिफाई की लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। वो भी रीजनेबल होता है, क्योंकि वो फीचर्स भी वो प्रोवाइड कर रहा है कि जायज़ है, वो जस्टिफाई। जस्टिफाई है बिल्कुल। अच्छा सेम चीज क्या है, ये पॉलिसी है आई की या फिर कुछ कौन पॉलिसी आई है? आप भी है, आप नहीं है, सही है। और आप अप्लाई नहीं किया था? अच्छा, तो बहरहाल जो आई के स्टूडेंट हैं वो उनके लिए मैंडेटरी है कि वो उनका एक प्रॉपर स्टार्टअप चाहिए। तो यहाँ पे जो जैसे इनका जो काम है, इनका जिम वियर के ऊपर मैंने आपको बताया था, वो सुहेल भाई, ठीक है। अब इनकी वेबसाइट किस तरीके से डेवलप हो, किस क्या क्या उसमें essential चीजें होती हैं, क्या कॉस्टिंग, थोड़ा सा फिर इसके अलावा राज भाई इनका वो मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो देखें वेबसाइट में अगर डिफरेंशिएशन फैक्टर होगा, ऑब्वियसली प्लस पॉइंट, ठीक है, क्योंकि अभी हमने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी इनके बारे केस में सिनेरियो है कि बॉटल्स हैं, ठीक है, यानी कि 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 1500 ग्राम, ठीक है, ये चलते हैं। अब कोई बंदा आके बोलना चाहता है कि आप मुझे 800 रुपये का चाहिए, तो किस तरीके से वो ले सकता है, कंटेनर किस तरीके से ले सकता है, तो ये चीज़ है। अब बच्चों के लिए वेबसाइट अलग चेंज हुई है, ठीक है, जिम वालों के लिए यानी कि थीम विद इन वेबसाइट चेंज हुई है। अगर ये करना चाहे तो कितना समय बहुत आएगा। इनका था, इनका जिम के ऊपर था खास तौर, ठीक है, तो उस चीज को किस तरीके से हाईलाइट किया जाए। जिम वियर में आपके कितने प्रोडक्ट? दो, दो प्रोडक्ट के वेबसाइट है। और प्रोडक्ट कितना, कितनी कॉस्ट है प्रोडक्ट की? आपसे खरीदने जाओ तो प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है? 1300। सही है, मतलब इसमें आप ज़्यादा यही प्रेफर करोगे ना कि वेबसाइट के थ्रू ही डायरेक्टली बाय करो, तो आपको ई कॉमर्स का सेटअप करवाना पड़ेगा जो है। इसमें आपके प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं है, तो ये काम हो जाता है 40-50 हज़ार में। अच्छा, प्रॉपर, सही है, ये काम 40-50 हज़ार में प्रॉपर हो जाता है, तो एक प्रॉपर वेबसाइट मिल जाती है। वही फैक्टर्स होते हैं जो मैंने आपको बताया। आप कैसे वैलिडेट करेंगे भाई मुझे वेबसाइट सही मिल भी रही है कि नहीं मिल रही?
अच्छा, कैटेगरी जोन, वो तो इस तरह से हो गया ना कि साइज एक का लार्ज है, सर ये इस तरह से वेरिएशन हो गया। हाँ, वो दो प्रोडक्ट ही फिर मान लें। तो ये इसमें फिर आप क्या करोगे, इसमें आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप एक होम पेज बनाओ। तो ये होम पेज पे आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो कि भाई इनका आपने बताया था स्क्वायर शर्ट करके कुछ था, तो ये तो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बता दी उस पे। अ, बंदे के दिमाग में कुछ सवाल आएंगे, वो इस तरह से बता दिए, कुछ रिव्यूज बता दिए किसी और ने खरीदी हो तो सही है, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा। और आपने प्रोडक्ट को हाईलाइट किया कि भाई हमारी सिग्नेचर प्रोडक्ट देखें, दोनों प्रोडक्ट्स को एक अलग अलग उसमें सेक्शन में। तो ये और फिर आपने हर दोनों प्रोडक्ट के लिए एक अलग अलग से पेज बनवा दिए। तो ये वो पेज सिर्फ है ही सिर्फ प्रोडक्ट के लिए, उसी को बता रहे हैं। वरना ई कॉमर्स में क्या होता है कि अगर जैसे ये वेबसाइट है ना, इसमें जो है मैं डाटा वगैरह बता दूंगा, डायमेंशन है और ये है, और डिस्क्रिप्शन दे दूंगा ये। लेकिन ये जो चीज़ें ये नीचे इसकी जेनेरिक हैं, सही है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स। जाहिर सी बात है आपके पास इतनी प्रोडक्ट्स हैं ही नहीं कि आप रिलेटेड प्रोडक्ट्स सिखा पाए। आपको पूरा पेज बनाना ही उसके अराउंड के भाई ये प्रोडक्ट है, आपकी दोनों प्रोडक्ट का नाम बताएं, जैसे नाम या मकसद बता दें, दोनों दोनों में फर्क क्या है। सही है। टी शर्ट हाँ, सही है, सही सही है, सही है। तो आपने जैसे टी शर्ट्स है ना, तो सिर्फ टी शर्ट पे बना दिया, सही है। कुछ एक दो डेमोज दिखा दिए डमी के साथ, जिसके भी साथ, सही है। उस पेज पे उस प्रोडक्ट की, जैसे मैंने अली एक्सप्रेस में देखा है कि कुछ चाइनीज लिस्टिंग कर रहे होते हैं, काफी तगड़ी हुई होती है, पता नहीं 10-15 इमेजेस दे देते हैं, और इमेजेस में उस प्रोडक्ट के खास तौर पे ही इन्फो होता है। तो इस तरह से आप दो पेजेस बनाएंगे, एक ट्राउजर के अराउंड और एक उस बल्कि पीपल के लिए जो आपने टी शर्ट है उसके अराउंड, सही है। ये आपकी वेबसाइट होगी। इसमें मैं कहूँगा कि आप वर्डप्रेस की तरफ जाएं तो शायद बेहतर ही है, सही है। क्योंकि आपकी एक दफ़ा वेबसाइट बन गई तो फिर इसमें प्रोडक्ट्स हो ही रहेंगे, आपको उसी को स्केल अप कैसे करेंगे आप। प्रोडक्ट लाइन तो मेरे ख्याल से बाद में ही एक्सटेंड करेगा बंदा। पहले थोड़ी सेल आ रही है तो फिर बंदा ऐड शुरू करता है, सही है। तो वर्डप्रेस मेरे ख्याल से इसके लिए बेहतर रहेगा। इसकी कॉस्टिंग वैसे मैंने आपको बताया 40-50 हज़ार आएगी, अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए। और इसमें बैंक ट्रांसफर ही आप रखिएगा, क्योंकि वर्डप्रेस में मैंने आपको बताया पेमेंट समस्या। अच्छा, इनका इनका प्रोडक्ट है शुगर के हवाले से। शुगर की अब वजह से। इनके तीन तीन ही सही सही है। है, तीन प्रोडक्ट है। और कोकोनट शुगर है, ब्राउन शुगर और की शेप बस अलग है, या पैकेजिंग हम कह सकते हैं, लाइक एक पोर्टेबल पैक्स होंगे बाकी, और एक हाउस होल्डिंग बॉटल। सही है। तो इसके अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, प्रोडक्ट के रिलेटेड। आप इसमें लंबी कर सकते हो कि भाई ये ये फला जगह से आई है, इसको इस तरह से हम लोग लेके आए हैं। हालांकि सारी चीनी वैसे ही आ रही होगी, सही है, पैकेजिंग सबकी एक ही तरह से भले हो रही हो, लेकिन आप उस प्रोसेस को डिफाइन कर दो ना अपने प्रोडक्ट पेज में, तो फिर बंदा बोलता है यार ये कोई ऊंची चीज है। स्टोरी टेलिंग कंपल्सरी। नारियल की एक ब्राउन शुगर है, जो सही। हाँ, नहीं नहीं बनाए, सही है। तो ये तो वैसे ही यूनिक प्रोडक्ट नहीं है ना। अब जैसे अगर ब्राउन शुगर है, उसमें कोई एक्सेप्शन एक्सेप्शनल चीज नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह से आप पिंक सॉल्ट को ले लें, कोई बंदा बेच रहा है तो फिर ब्रांडिंग टाइट करता है कि भाई ये आया डायरेक्ट हिमालय से, हमारे बंदों की सुपरविजन के अंदर एक्सट्रैक्ट, इस तरह से कुछ भी, सही है। उसमें जो भी बीच में प्रोसेस होता है पैकेजिंग वगैरह का, वो आप थोड़ा बता दें तो आपका थोड़ा पेज जो है के पेज ट्रेंडिंग हो जाती है। प्रोसेस पे कोकोनट का जैसे है उसका प्रोसेस, हाँ जैसे आपने ये बता दिया। आपके प्रोडक्ट के बारे में यूनिक क्या है, ये आपको खास तौर पर बताना है भाई, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। मैं एक आम बंदा क्यों नॉर्मल शुगर से हट के उस पे जाऊँ।
सही है। जैसे कि हमारी साइंटिफिकली कोई रिसर्च आ गई, आपने वो साइट कर दी, वो तो मिल जाती है। कोई बहुत बहुत लोग कुछ भी रिसर्च कर रहे होते हैं। आप कुछ बोल रहे थे? बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो भी हाँ। जिम वाले लोग वे प्रोटीन पूरा चल ही इस पे रहा है। सही है। इन्फ्लुएंसर की वजह से चल रहे हैं वो लोग ज्यादा। ये ये भाई का स्टार्टअप आप सजेस्ट कीजिएगा। ये the David Montgomery is a Brooklyn. So basically, this idea was a that सही है। नुकसान बोलने के लिए उसकी क्या होता है क्या इमीडिएट इसके होता है सही है। मैं इनके जैसे देखूं तो तमाम इसका आपने कुछ बनाया हुआ है ऑनलाइन? वेबसाइट तो नहीं हुई इसकी भी? सही सही। यहाँ पे 90% विकास है 50% का 65 70% ये मैं आपको बिफोर सही। हम्म, सही सही। मतलब कोई चीज एक्सपायर होने वाली, जैसे जैसे कि क्लियरेंस सेल्स करते हैं इसी वजह से कि प्रोडक्ट्स एक्सपायर होती है, तो वो आप क्या कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। सही सही है। कोई सही सही सही। बिस्कोनी का सेल्स है। इन्वेस्टमेंट आपको समझ गया। आपकी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल जैसे आपने बताया 60 to 70% जो आवाम है लोअर मिडिल क्लास वो हो गई, उनको टारगेट करेंगे आप। हाँ। हाँ मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, कंफर्म करना चाह रहा हूँ आपकी यही है कस्टमर। सही सही। परसेंट आपके बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ। मतलब आपकी वेबसाइट पे इस तरह का सेटअप होगा कि जो प्रोडक्ट है उसमें वेंडर भी दिखा रहा होगा साथ, कि भाई वेंडर बिस्कोनी है। सही है। हाँ समझिए। सही है सही है सही है। जो आपने सही सही है। सही। तो e-retailers business, bar, like gold ones,
11 से 1 बजे एक्सपायरी रिटेलर जैसे छोटे दुकानदार होते हैं थोड़ा सा, सही। क्योंकि उनकी डेली डेली अगर बहुत सारी होल्ड सारे नियर एक्सपायरी निकल जाते हैं, वो ये करते हैं। अब भाई मुझे ज्यादा खराब ही पीनी ज्यादा चीज मैंने नहीं देखी जो रिटेलर में। और ये वो तो तेरी प्रोडक्ट हाँ और भी कॉस्टली प्रोडक्ट कंपनी रिटेलर ये वाला है बहुत डर लगता है ये रिटेलर रिटेलर थोड़ी सही सही। वो बहुत एक तरह से मतलब आपके दो टाइप ऑफ कस्टमर, दो टाइप ऑफ पीपल है जो आप टारगेट कर रहे हैं कि एक हो गए जो बिजनेस ओनर्स हैं, ब्रांड ओनर्स हैं बड़े बड़े, और एक हो गए जिनको आपको बेचना है। तो मैं शॉपिफाई ही इसके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि आपकी प्रोडक्ट भी ज्यादा होगी। पूरे कराची में एक दिन का खर्चा, एक तराबी का खर्चा 7.5 लाख रुपए का खर्चा था डेली, जिसमें बिस्किट चाय, 4 बिस्किट का खर्चा होता था। सही है। पूरे पूरे चलता था पूरे कराची के अंदर पहुंचाना, बिस्किट और चाय, चाय का सामान, तेल, ये पहुंचाना, और फिर ये सही है। कोई 70 प्लस हमारे में तराजू। तो ये सर्विस आप प्रोवाइड कर देते हैं वो जो एक क्लियरेंस वाले मॉडल पे। अब वो उसमें बिस्किट जो मूवमेंट तो उसके बाद इसके भी अगले महीने एक्सपायर हो गई। यहाँ तक पुराने इंस्टीग्राम देते हैं, यहाँ फिर यहाँ लेकिन और सीजन में भी चांसेस लाइक तो बल्दी है क्या very product the bring mostly cold drink even get the medicine ये हमारा इधर के भाई एक आइडिया है बल्दी है बड़ी रिटेलर्स ये सब आप ये बोल के ऑफ सीजन में आप इसको अपलोड करें। लाइक या यार देखो हर बंदा क्या चला रहा है, फेसबुक टिकटॉक चला ही रहा है। नान नान बेचने वाला जब उसके पास कस्टमर नहीं होता वो यूं कर रहा होता है। सही है। तो आप एड्स चलाओगे, एड्स में एक बंदा है। अब इसमें देख, आपकी दो कस्टमर प्रोफाइल है ना। एक है कि आप ब्रांड डील्स, एक B2B है, एक B2C है। जो बिजनेस टू कंज्यूमर है वो तो आपका वेबसाइट से ही डायरेक्ट बाय करेगा। सही है। जो बिजनेस टू बिजनेस है वो आप अपना व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। इसमें ये अप्रोच आप कर सकते हैं कि जैसे हमारा हाईटेक बैरिंग जो है ना, इस पे हम लोग वेबसाइट पे इतना नहीं प्रायोरिटाइज करते हैं कि बंदा वेबसाइट से आके खरीदे, हम इस पे व्हाट्सएप प्रायोरिटाइज करते हैं। हम चाहते हैं बंदा अपनी रिक्वायरमेंट बताए बताए कि भाई मुझे कहाँ लगानी है। इंजन में लगानी है तो वो उसके लिए हाई क्वालिटी बैरिंग चाहिए होता है। कहीं और लगानी, कहीं पानी वाली एप्लीकेशंस होती हैं उसमें बैरिंग फौरन खराब होता है। तो आप क्या करते हो कि बैरिंग बिल्कुल सस्ता लगाते हो, तो वो एक तरह से डिस्पोजेबल होता है, एक दिन चलाया एक आध दूसरा चेंज किया। उसमें आप महंगा बैरिंग लगाओ वो फौरन जंग लग के खराब हो जाएगा और आपके पैसे गए महंगे बैरिंग के। तेज तो दराज भी, हम्म। दराज भी B2B ओरिएंटेड है। दराज B2B ओरिएंटेड, The word says हाँ नहीं उसको बोल सकते हैं कि नहीं। दराज, दराज में मुश्किल है, B2C है वो एक तरह से। हाँ अगर आप उसमें इस तरह से लगाएं कि आपने भाई 100 प्रोडक्ट खरीदे तो आपको इतनी प्राइस पड़ेगी, वो आपके ऊपर है, आप उसको B2B बना सकते हैं, लेकिन B2B वो इतना है नहीं। ये होलसेल नहीं, उसमें आपको नॉर्मली प्राइस ज़्यादा ही पड़ता है। तो वो होलसेल पे अगर आप बेचने जाएं
तो दराज पता नहीं बेस्ट होगा कि नहीं। अच्छा, जैसे आप बोल रहे थे कि जो B2B आप जिसको टारगेट कर रहे हैं ना, फिर आप उसमें आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि आपने फेसबुक टिकटॉक पे ऐड चला दिया और वहां से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ गया। अभी हाईटेक के लिए हम लोग ऐड चला रहे हैं, वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ रहा है, हम अभी उसको वेबसाइट पे नहीं बेच रहे, पहले हम उसको व्हाट्सएप पे ला रहे हैं। तो आप इस तरह से कर सकते वो तो जैसे कि ना बिस्किट जो लास्ट खाने वाले तो बच्चे हैं, बड़े इतने हैं। हाँ नहीं खाते। हाँ। अब लाइक उस्मानी का जो फेवरेट है वो चॉकलेट एंड डिवाइन हो गया जैसे। तो वो बच्चे की ज्यादा अगर हम रिटेलर को दें, मेरा जो लाइक आप भी 1-2 रुपए कमाते हैं पर बिस्किट करके मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो रिटेलर को जो आप दे रहे हो ना, जो B2B है, आपकी जो रिटेलर है वो भी बिजनेस है। वो आप किस तरह से कर सकते हो कि आप फेसबुक ऐड चलाओ और उसको वेबसाइट पे आप शायद कुछ सेटअप कर दो, अगर आपके पास ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, कि भाई उसमें कोई फॉर्म वॉर्म आपने दे दिया। अब क्या कहते हैं, इतना लोग फिर भी कर लेते हैं क्योंकि भाई बंदा फेसबुक तो चला रहा है, इतना कुछ आ जाता है उसमें। अब कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि उर्दू में ट्रांसलेट कर लो, साथ ऑडियो चल रहा हो, तो वो फिर बंदा कर लेता है। लेकिन जो B2B आप कर रहे हो वो उसमें फिर बेहतर यही रहेगा, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट चले जाए। उस पर आपको बंदा रखना पड़ेगा जो व्हाट्सएप हैंडल कर रहे हैं, अगर आपका ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है। जो B2C है, तो फिर B2C पे आप उसमें फिर आपको वेबसाइट से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपके पास बहुत सारा बंदा आ रहा है। लेकिन आपके पॉइंट मेरा ये कंज्यूमर बहुत अच्छा काम है। तराजू में एक दिन के अंदर कार्टन निकल देता है, कोई अराउंड 150 कार्टन। ठीक है, वो फिर शुमाली टी, हल्का शुमाली, हल्का टी, ठीक है, यहाँ पर निकल पड़ता है। सही है, अब वो एक दिन में किसने करते होंगे सारे, एक ही दिन में खत्म, कम पड़ गए। ठीक है, ये बात करता है आपके हिसाब से काम पे करते हैं। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट में जहाँ पे मदद से होता है, कोई कहीं पे हाई टीचर है, यूनिवर्सिटी के अंदर होती नहीं है, ठीक है, इवेंट पूरा पूरा certificate में और बेसिकली ये वाले एक सवाल था, कोई भी काम खुद करते हैं, खुद एक प्रोडक्ट को लेके ना थोड़ा सा वो मार्केट रिसर्च करने के या ये चलेगा नहीं चलेगा, जैसे इनके बिस्किट की बात है, सारी मैंने चाहिए कि टेस्ट करें कहीं जाए कि अपना इसको ऑफर करें, देखें कल ये कितना लोग इसको करते हैं नहीं करते, या एकदम ये वेबसाइट पे आ जाए एकदम ये सारी चीजें करें। और मतलब स्टार्ट इस तरह से करें। ये पहले प्रोडक्ट टेस्टिंग का ठीक है, तो ये अच्छा बता सकते हैं। हमने जो सीखा है, ये टेस्टिंग नहीं है, टेस्टिंग नहीं करते, इन्वेस्टमेंट फंसाते हैं। सदर की उसके मार्केट बाद कैसे? उसके बाद देखते हैं सदर मार्केट। लेकिन टेस्टिंग के अंदर टेस्टिंग के अंदर रिग्रेशन रिग्रेशन या आप देख लीजिए, ये दोनों क्या है, बिजनेस कस्टमर। इसमें क्या हमारे डिपेंडेंट है, उसकी वजह से इसको क्या ये जो जो एक वो जाए, तो बोलेगा मुझे मार्केट, ठीक है, हो सकता है आज से पहले कोई इस तरह की जो कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं, जस्ट लाइक ए आईटी बिजनेस होते हैं, टीवी कर देती हैं, मतलब से किसानों को, ठीक है, उनको नीड है इस चीज की, बिस्किट से ठीक है, नहीं है ना चाहते। अब आप उनके सामने जाके बोलोगे कि यार आप एक्सपायरी प्रोडक्ट्स मेरे पास ईयर टू एक्सपायरी प्रोडक्ट है, आप लेंगे, आप लेते हैं, नहीं है, उसकी मार्केट सर्च करो, नहीं लेते, दैट्स मीन फेल्ड। भाई स्कूल में लोग define करते हैं, उसको जा रहे हैं, इसको कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग, कोई चीज होगी। वो पानी में उतरा ही नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा? लगता है कि की बात की लोग की बात होगी।
5 लाख तक इस बजट करता करता हूँ, लेकिन ठीक है, मैं बताऊँ, मैं उस पे जाता हूँ, तो मतलब वो एक्शन प्लान मतलब देखिए एक्शन प्लान एक मतलब पर्सनली सारी चीजें हैं इसके सारे और वो कॉर्पोरेट की होता है कि प्रेजेंटेशन की करना जो उसकी डिमांड होगी, प्लान ऑफ एक्शन, प्रोजेक्शन, ये फोरकास्टिंग, इनकी यही चल रही है। सही है, लेकिन इन्वेस्टर बंदा होता है, रियल एस्टेट काम करना होता है ना, लगा दिया, लेकिन कोई अब हाँ, करना ठीक है, अब स्टार्ट क्या है, स्टार्ट कहाँ से लेना है? सही है, तो इग्नाइट कहाँ से करना है? तो उसके पास सबसे पहले कुछ मैंडेटरी चीजें होनी चाहिए। वही हाँ, मैंडेटरी चीजें सही है, लेकिन मैंडेटरी सबसे फर्स्ट है उसके पास, उसके बाद ब्रांड आइडेंटिटी होनी चाहिए। किसी आइडेंटिटी से वो जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है, आइडेंटिटी में उसका सर्टेन लोगो होगा, कलर्स होंगे, फलाना होगा, ये होगा, ठीक है, उसके बाद उसके सोशल प्रूफ्स होने चाहिए, उसका फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, ये लास्टिंग है, इसके ऊपर कहीं नहीं, किसी को भी आप प्रोडक्ट जाके, अगर ये फॉर ये अभी एनआईसी कराची में पेश करेंगे, ठीक है, ये एनआईसी वाले एक्सेप्ट तैयार है, ये क्या है, आपकी वेबसाइट है, ठीक है, क्यों नहीं बनी, ये मतलब भाई ये इसका मतलब ये फाउंडर तगड़ा नहीं है, ढीला है, सही है, ये ऐसे इसके दिमाग में प्लान था, एक आइडिया था बस, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि सैलरी वेबसाइट ही नहीं है, सोशल एग्जीक्यूशन इसके बाद हम प्लेटफॉर्म साइट बेसिकली अपना प्रोडक्ट प्रोडक्ट का होना, ठीक है, जो इन्वेस्टर या कोई तब आपके ऊपर पैसा लगाने पर कब करेंगे, आप ये देखना पड़ता है, देखिएगा कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, दूसरा हाँ, प्रोडक्ट इन्वेंटरी एक नाम से पेज हम पेज कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट सेक्टर के पास पहुंचते हैं, ठीक है, बंदा, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, सोशल नहीं आना पड़ेगा मुझे इसका आगे अभी जाते हैं, ठीक है, इनको मैं एक नंबर ये बनाने का मैं जैसे करके मिल, ठीक है, इससे बात कर, मुझसे बात, तो बोले कार्ड क्या क्या तो ये तुम्हारे हंसने में बैठ गए, इसको बोल दिया तुझे क्या, ये बनाने तुमने क्या आदत बैठ गया कि भाई ये नहीं, आज से तो एक इंतजार करने में मुश्किल आती है, कल तक सही है, इस तरह बहुत कुछ नहीं है, हाँ वो अब ये बंदा है, ये इतना ही बोलता है कि भाई कोकोनट या सोशल नहीं है, इसको कोई कोई बात नहीं है, सही है, ये बंदा आगे तो इसकी वेबसाइट कैसे खरीदता है, ठीक है, तो ऐसे करा सकता है भाई, तो टाइम है, हाँ, अब इसका काम देख, सबसे से सस्ता ये वेबसाइट है, ठीक है, और फिर दे देना कि भाई इसके अंदर ये चीजें मजीद लॉन्च करेंगे, ठीक है, तो पता चल गया हाँ भाई बंदा तगड़ा ऐसे मतलब ओडो भी है, लाइक वो आपको 1 साल का फ्री होस्टिंग भी प्रोवाइड कर देते, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, लाइक अभी हम बोलिएगा कि फ्री की बात करूँ तो वो फ्री नहीं ओडो पे मतलब 1 साल का मैं आपको मैंने पहले तो बनाई दी।
फ्री ई कॉमर्स की वेबसाइट बन जाती है, प्रोडक्ट डैशबोर्ड कलेक्शन से स्टार्ट कर लो। बाद में उसमें आपकी होस्टिंग की फीस चलेगी। सही है। होस्टिंग आपकी पड़ती है। यही तो मसला है सर, इसी का तो सारा खेल है, जब भी तो शॉपिफाई चलता है। क्योंकि शॉपिफाई में यह है, आपको बाद में एक्सटेंड करना है, ईमेल मार्केटिंग करनी है, तो ये फेसबुक के साथ कनेक्ट करना है, उनके साथ कनेक्ट करना है, सब है उसमें। ये है फायदा। वर्डप्रेस में भी है सही, लेकिन वर्डप्रेस के इतना अच्छे प्लगइन्स नहीं है। ले लो, बात यही है कि भाई शिफ्ट करना पड़ेगा। बाद में देखो, स्टार्ट के लिए तो सही है, लेकिन बाद में फिर बंदे को प्रॉपर काम जब करना होगा ना, जब कुछ ना कुछ आ रहा है, फिर बंदे को खर्चा करके एक दफा तगड़ा काम करना चाहिए। वो एक दफा होगा, लेकिन फिर आप क्या है कि बाद में किसी से भी, आपको फेसबुक का चैनल अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है हो गया, इंस्टाग्राम का करना है हो गया, सही है, टिकटॉक का करना है हो गया, वेबसाइट की एनालिटिक्स हो गई, ये सारी चीजें फिर आपको बाद में चाहिए। तो ये तो देखेंगे, सही है यहाँ पे, क्योंकि देखें हमें फिजिकली आप शॉप तो चाहिए, कुछ जंगल है जहाँ खेलना तो चाहिए ना, बेचने के लिए, वो तो आपने क्रिएट करना मैंडेटरी है। जैसे अब ये है भाई, सही है भाई, इतने हमारे मेरा शहर है, तो भाई घर पे पसंद आया तब तो खत्म हो गया। अब नानी बोली शहर, घर पे अब तुमने भी आगे पीछे बोल दिया भाई कुछ शहर तो आए तो मुझे अच्छा नहीं है, हम लोग उससे दूसरे का कहा था क्या मतलब बता सकते हैं? वेबसाइट हो गई तो ना वेबसाइट ना व्हाट नाम भी नहीं है। दो अब क्या होगा? कोई आते हैं दो के लोग, सही है, अलग अलग सही है। अच्छा ये हमारी ये होता है हमने प्लान करते हैं या बहुत सारे केस डिलीवरी का होता है। ये हमें ये टीपीएस और ये के साथ जाके उसे आपके के साथ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। मैं ये मेंशन करना भूल गया, सीओडी अगर आपको चाहिए तो किसी टीसीएस, हाँ हाँ, टीसीएस लेपर्ड्स के साथ आपको, टीसीएस लेपर्ड के साथ आपको अकाउंट खुलवाना होगा, और फिर वर्डप्रेस पे फिर इसकी इंटीग्रेशन मिल जाती है, कनेक्शन हो जाता है वर्डप्रेस और शॉपिफाई पे, दोनों पे। लेकिन अकाउंट खुलवाना, अभी वो आपको उनके पास जाके ऑफिस में जो भी है, और डायरेक्ट डायरेक्ट आपने अपना अकाउंट देना है ना, कि बंदा बैंक खोल के आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, तो कोई सेटअप रिक्वायर्ड नहीं है, बस वो डबल, बस वो आपको मेंशन करने है भाई ये बैंक नेम है, ये अकाउंट नंबर है, सही। जी बिल्कुल सेफ है, लेकिन हाँ वो आपका इजीली हो जाएगा। बस आपको ये जहमत करनी होगी कि भाई कस्टमर को पहले तो अपना बैंक खोल के आपको ट्रांसफर करना है, और दूसरा ये है कि आपको वेरीफाई करनी है पेमेंट सही आई है कि नहीं आई है, कि ये दो चीज़ें करनी है। अब दूसरा जो सेटअप है जो नीम के साथ होता है, उसमें क्या होता है, बंदा वेबसाइट पे ही अपना क्रेडिट कार्ड डालता है। जैसे अगर मैं अभी शॉपिफाई पे जाऊँ, मैं वहाँ पे साइन अप करूँ, तो मुझसे क्रेडिट कार्ड मांगेगा, सही है, वो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा, उसमें कोई अलग से बंदे को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं कि भाई इस बंदे ने ये चीज़ ऑर्डर की, फिर इस बंदे ने पेमेंट की, सही है। हाँ हाँ, ये होता है। ये शॉपिफाई पे अगर आप करने जाएं तो 5 to 6% पर ट्रांजेक्शन आपके चार्ज हो, तो उस हिसाब से आपको प्राइस थोड़ी बढ़ानी परेशानी। और वर्डप्रेस पे अगर करने जाएं तो आपके जब भी 5% चार्ज होंगे, प्लस ऑनबोर्डिंग फी होती है। अगर नीम के साथ जाएं तो ऑनबोर्डिंग फी कुछ 10,000 है, ऑनबोर्डिंग फी वन टाइम, एक दफा सेटअप होगा, और 5% उसमें भी कटेंगे। शॉपिफाई में ये फायदा है नीम के लिए कि वो या कैश ऑन डिलीवरी। टैक्स भी दे रहा है।
नहीं, मुझे काट रहे भाई। 2% सर वही मैं बोला था लीगल वही 3% गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। वो तो है लेकिन वो नॉन डिडक्टेबल। कोई रजिस्टर वो आपसे एटीएन के बगैर आप यार से रजिस्टर कराने रजिस्टर नहीं है बस पूछना डाला क्या क्या करना अच्छा से पूछो, मुझे पक्का नहीं पता उसके बगैर होगा कि नहीं। बिजनेस रजिस्टर कराना जरूरी होता है उसके। तो वो आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे सब डॉक्यूमेंट आते हैं सोल एफआईआर से प्रोप्राइटर। करेक्ट। वो इतना इशू नहीं है, वो मैं ओडीएफ से करेक्ट कर देना। तो आपके सेल्स टैक्स रिटर्न ताकि अपडेट चल रहा होता है। नहीं नहीं, तो हो जाएगा अपने आप चल रहा है। कहते हैं लेगा था टाइटल तो कि वो खुद ही जाके बुक में अपने आप के वो पेपर में ले रहे थे वहीं पे अपने आप सिग्नेचर या टाइप करवा के वहीं पे सबमिट करोगे क्या चीज? डॉक्यूमेंट कर मतलब कहते कि भाई हम कहीं कॉमर्स का जो बिजनेस है उसको रजिस्टर करवाना है नाम पे तो रजिस्टर करवाना तो वो तो उसके लिए सब सारी मगज कमाई करनी पड़ेगी। वो रजिस्ट्रेशन है। आप बोल रहे हो डिलीवरी वाला। डिलीवरी वाला भी और ये दोनों पेमेंट प्रोवाइडर जब देखिए आपने एक दफा बिजनेस रजिस्टर्ड करवा लिया, ठीक है, बिजनेस आपका रजिस्टर्ड हो गया, उसका आपका पर्चा आ जाता है फिर, ठीक है। जब आप कैश ऑन डिलीवरी के एप्लीकेशन करवाने जाते हो, ठीक है, किसी भी टीसीएस लैपटॉप कहीं पे भी, तो आपसे पर्चा मांगते हैं, सर्टिफिकेट भी। वो सर्टिफिकेट मांगते हैं, वो सर्टिफिकेट अपने पास रख के स्कैन करते हैं, वहाँ से स्कैन करेंगे, आपकी एपीआई से कनेक्ट कर देंगे, आपके पास एफबीआर में शो हो जाएगा। बिजनेस जब अपने अपने बिजनेस की ट्रांजेक्शन डिटेल्स खोलेंगे वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइडर टैक्स डिडक्शन। वो तो रजिस्टर्ड तो है ना आपका बिजनेस, नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है, चीजों कहीं और से मिलता है। लाइक इजी पैसा की तो पहले बनवा ले टीसीएस करना हाँ, ये चीज करवा। उसका मसला यही है कि सीओएस पे बिजनेस सेफ ही है। खास करके सबसे पहला जो ऑर्डर होता है ना उसमें बंदे को मसला हो रहा है कि भाई अगर मैं कोई बिल्कुल नई वेबसाइट पे जा रहा हूं, मैं सबसे पहले ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं पैसे दूंगा, मुझे क्या पता कि वो बंदा है भी बैकएंड पे नहीं है। और पेमेंट पेमेंट मैंने जो इंटरनेशनल चीज देखी है ना, ये सऊदीया दुबई, ये चीज देखी है कि भाई पेमेंट्स को बहुत ज्यादा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। पहले आगे टैप के ऊपर ना, सही है भाई, वहां पे भाई बड़ा मजा आ रहा था, उसने एप्पल के ऊपर लगा दिया था, ठीक है, टैप टू पे, पे, सही है। ऐसे ही हाँ बकाले मोबाइल रखा, पे हो गया। फिर उसके बाद उधर आप मेट्रो भी ज्यादा डाला होता मोबाइल, वो चलता है। सऊदी एयरलाइन में टिकट सर, जाने वाले टिकट मोबाइल से खोला तक नहीं था, मैं गया, मैंने बस मोबाइल में टैप किया, चलो ये चक्कर चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने देखा लोगों ने देखा बाइक की गाड़ी खरीदी है, घड़ी पर आ गया, हाँ तो डीप टैप कर क्या चाइना में हाथ से होता है वो फिर रिंग के फिंगरप्रिंट सिस्टम आ गया ना रिंग के उससे वो टैप तो और एडवांस आने ऑपरेशन करके हाथ के अंदर भी चिप डाल सकते हैं। मतलब नहीं भी चीज भी सही है। मतलब वो देखने की जितना प्रोसेस जल्दी हो गया, पैसा दो। क्योंकि ये जो बिजनेस टाइप की होती है कि जितना जो ऑर्डर प्रोसेस का पेज है, आपने डेवलपर से लास्ट में चीज बोलोगे ऑर्डर किया गया तो फिर कम तो पता है सही है, पहुंचे तो ऑर्डर नहीं करूँ करूँ या नहीं, इस उसमें उसका ऑर्डर प्रोसेस जल्दी होना चाहिए। तो हाँ ठीक, ऑर्डर खत्म, ठीक है, उसको जड़ों में पड़ने की जरूरत ना हो। क्या पेमेंट पेमेंट तो इसीलिए जितने भी मॉड्स होते हैं उसमें इस तरह के ऑप्शन हैं, कोई आपने घड़ी से पे कर दिया, मोबाइल से पे कर दिया, ठीक है, एप्लीकेशन खोलने के लिए टैप टू पे वाला ऑप्शन है, बस फॉर्म लिख लिया वो खत्म। उसको टोचने का time, जितना सोचेगा वो, उतना ऑप्शन है कि वो जितने एडिशनल स्टेप आते हैं ना उतना कन्वर्जन रेट आपका ड्रॉप होता है। कैश
ठीक है, डाल देंगे। ठीक, ये सिचुएशन वो पे होगी, तो इसीलिए वो पे सऊदी में सबके क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं। सही है कि भाई पैसे वो पे देते रहेंगे इससे। तो इस चीजों को थोड़ा सा बेटर। बाकी जहाँ फिंगरप्रिंट की बात है तो ईद का नंबर ले, ठीक है, अभी फिंगरप्रिंट बनवाने आते हैं उनसे बनवा दें, उनको बन के दे देंगे, ताकि फिर वो ब्लूप्रिंट ये है कि आप उसको उसको क्या करें, आपने किसी भी डेवलपर से बनवानी तो आपके पास एक कंप्यूटर जो है बनाना क्या है, ये आपको बना के दे देंगे, फिर आप किसी डेवलपर से बनवा लो। बात समझ आए? ये नंबर में। ये नंबर नोट करना है, ठीक है। और आपको तो भाई बहुत जरूरी है, एक पेज की वेबसाइट बनवा लो, लेकिन हाथ नहीं बनाना। यार आपकी प्रोडक्ट वैलिडेट हो गई ना सर, अभी भी यही कर रहे थे ना काम। अच्छा वो कोई और कर रहा था। वो तो खाली टाइप है। अच्छा, मतलब एक तरह से ये एक टेस्टिंग का भी हो गया कि डेली इतना जा रहा था तो। सही है। सही। आपका जो सबसे बड़ा कमर्शियल बिल्कुल। कई पैसे से नाम टेस्ट होता है, ठीक है, एंट्री टेस्ट, कितना बच्चा आता है, तो ये उसको देना, चाय बिस्किट चल रही है उससे, ठीक है। फिर एक बात भी, तो आप फ्रंट में ना वो कहीं पे भी चाहे अब्दुल्ला हो या आगे डिस्प्ले किया, एक जो बंदा बड़ा सेलर होता है, सही है। ये वो जानते हैं भाई कस्टमर ने कितना चाहिए, भाई आप आगे ये क्वांटिटी हमारे पास अगर सामने आएगी, ये कल आएगा, ये काम भी ये कर सकते हैं कि बंदे से बड़ी है अपना फिजिकल वेयरहाउस भी ना हटा दें, इस कर रहे भाई ये इतने 3 दिन के लिए होना है, तो जाइए बुक कर ड्रॉप शिपिंग। क्या ड्रॉप शिपिंग। पता नहीं कंफर्म प्रोडक्ट है यार ये होलसेल है, यार ये इतना टाइम का काउंट हो जाएगी, एक दिन हो गया, आप इसमें खरीद तो ज्यादा फिर हाँ ये भी मॉडल है जो आप कर सकते हैं, ये भी है। वीक सिग्नल कराची 50% आबादी, अरे ज्यादा 70% कॉलोनी जैसे वहाँ लोग जो है ना ये इतना हाइपर मार्केट ये कोई इस तरह के रिटेलर है, ये रिटेलर टू रिटेलर अपना बिजनेस बता रहे हैं, 5-10 के प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, डिस्काउंट ही दे रहा है 1 रुपया, 4 रुपये ऑफर, तो ये निकल भी जाएगा आपका महीने में
नहीं, अगर कैश आउट कर लीजिए, कैश आउट रिटेलर कैश नहीं देगा, तभी देगा। अक्सर जो है रिटेलर कैश नहीं है, ये देगा और एक हर एक होता है होता है ये चीज ये कन्वेंशनली और जो टेलर नसीम भाई एक और बात पूछनी थी, लाइक जैसे कि ये है कि जैसे कि बहुत सारी कंपनीज हैं उनको सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही होती है ना, लाइक जैसे कि आपकी कोला नेक्स्ट है वो लाहौर में बेस करती है, और यहाँ पे हम कराची में देखते हैं उसके बहुत सारे जैसे कि लोकल फोटो टाइप वगैरह होते हैं, कॉस्टली नहीं होते, लाइक एक स्टार्टअप स्टार्ट कर देते हैं, लाइक के भाई आप सप्लाई चेन मैनेज करें, ठीक है, मतलब सारे ब्रांड में जो भी कराची से बाहर रहते हैं सप्लाई चेन में आप कराची में एक बेस हो और आप उसकी सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करें, आपके कनेक्शन हो पूरे करने। ये स्टार्टअप स्टार्टअप का है ना, थोड़ा अच्छे से नाम देते हैं, इसे भी लो, मैसेज कर दो, इस पे देखते हैं, इस पे देखते हैं, मैसेज करो मुझे, इस पे पूरी डिटेल्स। बहुत सारी कंपनीज के सप्लाई से बहुत कमजोर है, प्रोडक्ट भी पहुंचते भी है तो सही। इसका सॉल्यूशन वैसे क्या है? इसका सॉल्यूशन वैसे क्या है? वैसे जैसे कि आप एक ब्रांड भाई हम आपकी सप्लाई चेन स्ट्रेंथन करें, ठीक है, कैसे करोगे? आप जैसे कि देखिए डायरेक्ट का माल आप सोर्सिंग करें, ठीक है, आपके पास डायरेक्ट आएगा कीमत है, और आप भी डायरेक्ट जाके वजह से आप कीमत है जाके वर्तमान का आप बोले, और जैसे बहुत सारी आजकल की गारंटीज भी आ गई कि आप प्रोडक्ट इसके बाद केस हो जाता है। ऐसे डॉन ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स को सारी सारी डॉन ब्रांड आपके पास आती है, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हो। जैसे डॉन ब्रेड हो गई, कोना टेक्स्ट हो गई, चार वेफर्स समझ बन गए, और रेड है पंजाब में एक्सपेक्टिव से ऐसे खुला नेक्स्ट है उसका, ये ऑलरेडी नहीं होगा, भी कैसे आ रहा हूँ भाई, अभी हर रिटेल स्टोर पे जो आ रही है, जो स्टोर पे आ रही है, कैसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया, मेरे में मारने ठीक है ना, मैंने उसके नीचे आप जब उसकी रिटेलर होता है बाकायदा आपको दिखता है कि भाई रिटेलर है वो नहीं था उसको, लाइक